हेलो हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। तो आज जो है बेसिकली हम जो है डिस्कस करना जा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ करोड़पति। तो करोड़पति जो है ये इन द टर्म्स ऑफ हम आज ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 करोड़ अगर आपको कमाना है तो क्या आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने टर्म्स के लिए करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा, कैसे आप जो है उसमें रिटर्न जो है आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हर कोई चाहता है कि जो है वो करोड़पति बने, बट इसके लिए एक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले तो ये है कि हाउ टू बिकम करोड़पति। ठीक है, तो इसके जो है बेसिकली 2 रास्ते हैं। पहला जो वे है वो है बिजनेस की, जो है आपको एक बिजनेस करना है। तो बिजनेस के अलावा जो है ये एक दूसरा रास्ता भी है। तो बिजनेस जो है हम जनरली कैसे करते हैं कि जैसे हमने बिजनेस करा है तो उसमें वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा जो कोई भी हम रॉ मटेरियल परचेज करें उसको फिनिश गुड में तैयार करके उसके बाद में उसको जो है हम जब हम उसको सेल करें तो सेलिंग प्राइस में हम जो है कुछ ना कुछ अर्न करें। इस तरीके से हम बिजनेस को जो है ग्रो करेंगे। ठीक है, ये जो है डेफिनेटली ये जो है काफ़ी अच्छा तरीका है। मोस्ट ऑफ द बिग पीपल हु बिकम करोड़पति और द मिलीनियर्स, उनका जो वे ऑफ डूइंग जो रहता है, जो उनका जो पाथ जो रहता है वो यही रहता है। बट इसके अलावा जो है मैं आपको दूसरा जो है वो तरीका बताता हूँ जिससे जो है यू कैन बिकम करोड़पति इज अगेन बिजनेस। बट यहाँ पे जो है एक चीज़ है कि यहाँ पे आपका सेल्फ बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जो है जो बिजनेस रनिंग है, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, उसको जो है आप उसमें पार्टनर बन जाओ। ठीक है, अभी जो है ये पार्टनर आप उसमें कैसे बनोगे, इसमें जो है पार्टनर बनने के लिए आपको इक्विटी खरीदनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे जो है आपका बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे जो है आपका बिजनेस ग्रो करा, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करा वैसे वैसे जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जो आपने जो इन्वेस्टमेंट जो करी है वो भी उसी हिसाब से ये ग्रो करेगा। करेक्ट। तो ये जो है करोड़पति बनने का जो सीक्रेट जो है वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। सिर्फ जॉब करके जो है नोबडी कैन बिकम अ करोड़पति। उसको जो है बिजनेस में जो है वो आना ही पड़ेगा, चाहे तो वो जो है अपना नया बिजनेस स्टेब्लिश करें या तो जो स्टेब्लिश बिजनेस है उसी में से जो है कुछ ना कुछ जो है उसमें पार्टनर उसका बन जाए और उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो इक्विटी ले। और अब आप बोलेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी है, मैं उसमें इक्विटी कैसे लूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विटी ऐसा नहीं है कि आपको इक्विटी 1 गो में लेना है। इक्विटी आप इसको जो है किसी भी कंपनी को आप जो खरीद सकते हो तो उसको आप SIP मोड में भी खरीद सकते हो। तो बताओ कितना बेहतरीन है। आज तक आप यही समझते थे कि जैसे मेरे को लैपटॉप खरीदना है तो उसको मैं जो है EMI में खरीदूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी जो है वो SIP में मिल रही है। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप जो है एक सिस्टमेटिक वे से जो है उसको इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, और उसका प्लान है। तो SIP जो है वो किस तरीके से काम करता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो हम जो है कैलकुलेटर में हम जो है बाद में जाएंगे। पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी जो थिंकिंग जो थी वो थी सेविंग, और ये जो नई जो सोच है वो है इन्वेस्टिंग, जिसमें जो है आप एक तरीके से जिस तरीके से एंटरप्रेन्योर काम करता है इसी तरीके से जो है आप भी इसमें काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योर ही हो। अब जो है इसमें जो है आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि किस बिजनेस में जो है मैं पैसा डालूं। वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, वो बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल के साथ साथ में उसमें जो है वो बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो पहला जो है वो की डिफरेंस ये है, और डिफरेंस इन द सम्स हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर जो है आज मैं जो है कुछ पैसा जो है सेविंग में करता हूँ, कुछ पैसा इन्वेस्टिंग में करता हूँ, तो वो
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कितना टर्न करा, कितना एक्स्ट्रा दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो सेविंग का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आज जो है जनवरी है, तो मैंने 100 रुपीज़ जो है आज जनवरी 2024 में जो है मैंने इन्वेस्ट कर दिया, सेविंग कर दी। इसको सेविंग इन द सेंस मैंने इसको जो है बैंक अकाउंट में डाला। ठीक है, और यही 100 रुपीज़ जो है इसको मैंने एक कंपनी का मैंने जो है शेयर खरीद लिया, इसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो 100 रुपीज़ जो है आपका जो है बैंक आपको इसमें दो चीज़ें देगा। एक तो आपको इसमें बैंक जो है 3% का इसमें ब्याज देगा, अगर आप इसमें एफडी करवाते हो तो 6% का इसमें ब्याज देगा। ठीक है, तो हम जो है इसको 6% को मान के चल लेते हैं। ठीक है, और दोनों में जो है एक जो चीज़ रहेगी कॉमन, वो रहेगी इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इंडिया में जो है वो कितना है, वो 5% है। तो आपको अल्टीमेटली कितना परसेंट रिटर्न मिला, 1% रिटर्न। इसका मतलब अगर आप आज जो है 100 रुपीज़ बैंक में डाल रहे हो, एक साल बाद में आपको ये 101 रुपये मिलेगा। और इसमें भी जो है 1% आपको तब मिलेगा अगर आपका जो है इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो आप कोई भी उसमें टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप उसमें टैक्स देंगे तो ये उल्टा आपका नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है शेयर के चीज में हम समझते, तो इसमें क्या चीज है, इसमें भी जो है आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, 12 मंथ्स के बाद में ये जो 100 रुपीज़ है ये जो है 120 रुपये बन जाता है। अब ये जो है किस तरीके से बनता है, 20% का रिटर्न जो है आप बोलेंगे कि 20% का रिटर्न तो आता नहीं है। अब ये 20% का रिटर्न कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा काफ़ी इजी तरीके से। और अगर आप इसको जो है थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं तो ये देन यू कैन टेक दिस टू द 40% ऑल्सो। ठीक है, तो अब ये जो 12 मंथ का जो है ये 120 जो आया हुआ है, इसमें भी जो है इन्फ्लेशन का जो है आपको 5% इन्फ्लेशन लगेगा। तो 5% अगर इन्फ्लेशन भी लगता है तो कितना आपका बच जाता है, 115, मीन्स 15% जो है इसमें आप जो है आ रहा है। तो अब यहाँ पे 1% है, यहाँ पे 15% है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 15 टाइम्स। तो यही चीज मैं आपको दोस्तों समझाना चाह रहा था कि सेविंग जब हम करते हैं तो और जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें 15 टाइम्स का डिफरेंस आता है। अब ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपने जो है यहाँ पे आपने कंपनी बाय करी है, एक कंपनी में जो है हिस्सेदारी ली है। अब कंपनी में जो है हिस्सेदारी कैसे ली है, आपने इसमें शेयर्स लिए हैं। ठीक है, अब ये जब आप शेयर्स लेंगे, जैसे जैसे जो है कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो है शेयर भी बढ़ेगा। अब जो है क्या जो है ये आप बोलेंगे कि क्या जो है ये जगदम से हो जाएगा, अगर एक दिन जो है इसका मतलब 3 मंथ्स में अगर इसका जो है आपका इसका रिटर्न आ रहा है, 3 मंथ्स मीन्स इसमें जो है ये अपना पब्लिश कर रहे हैं रिपोर्ट वगैरह, और 3 मंथ्स में सेल अगर इंक्रीज होती है तो क्या ये जगदम से आपको प्रॉफिट बढ़ेगा? द आंसर इज नो। तो शेयर मार्केट जो है वो दोस्तों कैसे वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो है आपका जो है एक जो है पर्टिकुलर प्राइस है, मान के चलो आज जो है किसी प्राइस जो है कंपनी का प्राइस 100 रुपये है। अब जो है ये एक सेल्स का डेटा है और ये जो है सेल्स मान के चलो कि आपकी इस तरीके से चल रही है। ठीक है, और दूसरा जो होता है, जो लोग जो होते हैं ना शेयर मार्केट में जो है सिर्फ प्रॉफिट जो है ये मार्केट को जो है प्राइस जो है इसको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन मार्केट के साथ साथ में इसके सेंटिमेंट्स। ठीक है, एक जो है ये आ गया इसका सेल्स प्लस प्रॉफिट, और ये ऐसा है ये इस फॉर सेंटिमेंट्स। तो ये सेंटिमेंट भी इस तरीके से चलते हैं। तो जिस जिस तरीके से सेंटिमेंट्स और सेल या फिर इसका जो प्रॉफिट कंपनी जिस तरीके से इसका जो ग्रोथ का जो पैटर्न रहेगा, जिस तरीके से ये ग्रोथ करता रहेगा उसी तरीके से जो है इसका जो है इंपैक्ट जो है वो क्या आएगा। तो ये सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ प्लस सेंटिमेंट्स बिकम प्राइस, मीन्स टोटल मीन्स ये जो है इसका जो है ये प्राइस जो है ये इसका ये बनेगा। ठीक है, तो ये इसका जो है प्राइस फैक्टर है। लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म में जो प्राइस की जो प्राइस होता है शेयर प्राइस, मतलब शेयर प्राइस जो होता है
दैट हैज टू फॉलो कंपनी ग्रोथ, दैट हैज टू फॉलो। अब ये जो है ये कितने टाइम में होता है, क्या 1 साल में, 2 साल में होता है? तो इसका जो एक सिंपल अगर मैं एक वर्ड में अगर आंसर दूं कि कितने साल में होता है, द आंसर इज लॉन्ग टर्म में जो फॉलो जो करेगा सेल्स को 5 ईयर्स। कोई भी कंपनी अगर 5 ईयर्स से अबव प्लस 5 ईयर भी अगर आप इसको मान सकते हो, अगर 5 ईयर्स तक अगर जिसके जो है प्रॉफिट जो है ग्रो कर रहा है तो उसका जो शेयर प्राइस भी ग्रो ही करेगा। देयर आर नो अदर अल्टरनेटिव्स की जो है वो उसको फॉलो ना करे, चाहे वो सेंटिमेंट्स उसके जैसे भी हों। सेंटिमेंट्स एक टाइम में आएगा ऐसा जब उसके सेंटिमेंट्स सही हो जाएंगे और 5 ईयर्स डाउन द लाइन जो है जो उसका प्रॉफिट होगा वो उसका जो सेल्स जो प्राइस जो होगा वो उसको कैचअप जरूर करेगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हम लॉन्ग इन्वेस्टिंग का कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम एक जो है कैलकुलेटर खोल लेते हैं। कैलकुलेटर में जो है हम एक बार डिस्कस करेंगे कि अगर जो है इफ यू वांट टू बिकम अ करोड़पति व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, तो जो है मैं इसको जो है एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है मैंने जो है कैलकुलेटर खोल लिया है। तो ये जो कैलकुलेटर है दोस्तों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये कैलकुलेटर देख लीजिए। ये जो है कैलकुलेटर मैंने नहीं बनाया, ये ग्रो में है, ग्रो की ऐप में आप जाओगे तो देखो मंथली इन्वेस्टमेंट जो है, पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि 20,000 का आप जो है मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं जो है मंथली भी 20,000 तक भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि आपको जो है आइदर आपके जो खर्चे जो हैं उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर आपके जो सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। 20,000 इज द बेयर मिनिमम जो आपको एटलीस्ट जो है वो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इसके बाद में जो है एनुअलाइज सेटअप का मतलब ये होता है, एनुअलाइज सेटअप जो है मैं यहाँ पे 5% करके मान के चल रहा हूँ। 10% करोगे तो डेफिनेटली वो और भी बेहतरीन रहेगा। अभी एनुअल स्टेप अप का मतलब क्या है? एनुअल स्टेप अप का मतलब है कि आज के टाइम में जो है इसका मतलब ये है कि अगर आज के टाइम में आप ये 20,000 रुपीज जब दे रहे हो तो आफ्टर 12 मंथ्स के बाद में क्या ये जो है 20,000 ही आप डालोगे, इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो आपकी जो है इनकम जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, प्लस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब सारी चीजें बढ़ेंगी तो आप जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो आप उसको भी तो थोड़ा सा बढ़ाओगे। तो जो है एनुअलाइज सेटअप कॉस्ट जो है हमने बेयर मिनिमम 5% का रख लिया। इसको आप जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा दोगे दैट इज बेटर। मैंने जो है इसको बोला कि एटलीस्ट 5% जो है वो तो आप इसमें दो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स जो है ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर कि कितना उसको रिस्क में लेके चलना चाहता है। लेकिन अगर मैं बेयर मिनिमम भी अगर आप जो है मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए चलोगे तो लॉन्ग टर्म का मेरा वहां पे लॉन्ग टर्म का मेरा 5 साल का था क्योंकि उसको कैचअप कर लेता है। यहाँ पे मेरा लॉन्ग टर्म का कहने का मतलब है कि अगर आप 10+ ईयर्स लेके चलते हो तो आपको 20% रिटर्न्स जो है वो मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे वो भी मैं जो है आपको जो है आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। 20% 5% जो है आपने बढ़ाया, हर साल में जो है आपने 20,000 प्लस 5% करा है। 20,000 प्लस 5% जो है वो कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिकली जो होता है देखो आपको जो है 1,000 रुपीज मीन्स 20,000 अगर आपका 5% मतलब आपने 1,000 रुपीज आपने एड ऑन करा है, 21,000 आपने इन्वेस्ट करना चालू करा है एक साल बाद में, और अगले साल जो है आप वो 21,000 में फिर आप 5% करोगे, करेक्ट। तो इस तरीके से जो है आपको हर साल जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अगर आप ये कर लेते हैं दोस्तों तो आप सोचिए कि मात्र 10 ईयर्स में, जो कि मैंने आपको बताया कि काफी कम टाइम है, बट 10 ईयर्स में जो आपका जो पोर्टफोलियो जो होता है वो 90 लाख का हो जाता है। हम इसको जो है बेयर मिनिमम मैं ये कहता हूँ कि 12 साल के लिए अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखिए द मैजिक नंबर इज यू बिकेम करोड़पति इन नेक्स्ट 12 ईयर्स। और इसमें कितना हो गया दोस्तों आप ये देखिए, इसमें जो आपका जो इन्वेस्टमेंट जो था दैट इज जो आपने टोटल जो दिया दैट इज ओनली 38,000, बट जो आपका जो रिटर्न जो है सी दिस इज 1 करोड़ 4 लाख रुपीज, और जब आप दोनों को इंक्लूड करोगे तो दैट बिकम्स
1,42,39,063 रुपीज़ दोस्तों। तो जस्ट इन 12 years, just by investing 20,000 rupees every month with annualized setup of 5%, which means कि आप जो है हर साल जो है 5% से जो है आप इसको ग्रो करेंगे। अगर वो 12 साल के लिए भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो आपकी जो वर्थ जो होती है वो आती है आपकी 1,42,00,000। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है इसको मैं बोलता हूँ कि ठीक है, हम तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म का मतलब क्या सिर्फ 10 या 12 साल ही है क्या? हम जो है इसको एक बार जो है इसको कितना दोस्तों 30 इयर्स मान के चलते हैं। तो 30 इयर्स में अगर आप करते हो तो जो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो दैट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज 60 करोड़, समवेयर अराउंड 60 करोड़ रुपीज दोस्तों। 30 साल में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट स्टार्टिंग विद 20,000 रुपीज पर मंथ और 5% से अगर आप उसको इंक्रीज करते हो तो यू विल अर्न फिनोमिनल मनी विच इज 60 करोड़ रुपीज। अगर इसी को जो है आप बोलते हो कि ठीक है मैं नहीं डालूंगा एनुअल स्टेप अप, आई कांट डू इट, हर महीने जो है मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं, 20,000 रुपये डाल सकता हूं, तभी भी जो है अगर आप इसको 30 इयर्स के लिए अगर आप इसको रखते हो देन यू विल गेट 48 करोड़ रुपीज, 48 करोड़ 90 लाख रुपीज। ठीक है दोस्तों, 20,000 से यू कैन बिकम अ करोड़पति। एंड द गुड पार्ट इज इफ यू वांट्स टू पुट योर लिटिल एफर्ट्स मोर देन दिस 30%, 20% you can make to 30% of return। दोस्तों ये मैं आपको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। इफ़ यू गूगल इट एंड सर्च इट, either it is possible to earn 30% CAGR from investing, from buying a good companies, then the answer is definitely yes। So investing just 20,000 rupees per month for 30 years with 30% of CAGR, your wealth is going to be huge। How much it is? This is 612 crore। So that's a huge money you can get। Either you can increase your rate of interest, either you can increase your time horizon। Your investing, your compounding will work if you will increase your either time horizon or either your returns or either the money investment you made। तो जितना आप जो है मंथली इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे उतना आपका रिटर्न बढ़ेगा, जितना आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बनाओगे उतना आपका जो है एंड अमाउंट जो आपको मिलेगा वो बढ़ेगा, जितना आप टाइम पीरियड होरिजन बढ़ाओगे उतना आपको मिलेगा। तो अगर 30 मींस 30% रिटर्न फॉर 30 इयर्स इन्वेस्टिंग जस्ट 20,000 रुपीज विल मेक यू अ करोड़पति, 600 करोड़। तो दोस्तों इसलिए जो है यही रीजन है कि जो कंपाउंडिंग जो होती है, कंपाउंडिंग को जो होता है वर्ल्ड का जो है 8th वंडर भी बोला जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई कंपाउंडिंग कॉल्ड एज एन 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों अगर आप ये देखोगे, अगर आप इसको बैंक में डालते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सालाना जो है कुछ रिटर्न मिलता ही नहीं है, तब आप देखो कि तब आपने क्या करा होता। यू सपोज टू बी गेटिंग ओनली 83 लाख रुपीज। वेयर इज द 83 लाख रुपीज एंड वेयर इज द 600 करोड़? So that is a huge difference। So this is the magic of compounding। This is a difference of compounding as well as this is the difference of compounding and this is the difference of our normal saving। तभी हम बोलते हैं कि आप जो है कंपनी को बाय करके चलो, एक बिजनेसमैन बनो, बिजनेसमैन की तरह सोचो और बिजनेसमैन की तरह जो है कंपनी में अच्छी कंपनीज को बाय करके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। और दोस्तों अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी हुई है ये 30% का जो है, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। बट आपको जो है अच्छी कंपनी को बाय करना है, अच्छी कंपनी को बाय करके उसको जो है अच्छी कंपनी को बाय करके उसको होल्ड करना है फॉर 3 to
5 ईयर्स टाइम, और उसको 3 to 5 ईयर्स में जब आपका टारगेट हिट हो जाए, अपने टारगेट में उसको बेचिए और उसको जो है नई कंपनी ढूंढिए कि आप उसमें कहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर CAGR ऑफ 30%, ये हमें जो है ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो कभी जो है हो सकता है कि हर साल जो 30% पॉसिबल नहीं हो पाता, कभी हो सकता है 50% बने, कभी 40% बने, कभी 30% बने। सो ऑन एन एवरेज यू हैव टू मेक अ कंपाउंडिंग ऑफ योर वेल्थ बाय 30%। ठीक है, तो अब जो है ये तो हमने 30% जो है ये हमने उनके लिए करा कि जो लोग जो है खुद जो है मार्केट में जो है एक्टिवली जो है वो सर्च करना चाहते हैं, मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो इस तरीके से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को तो कुछ भी नहीं करना, मेरे को आप जो है पहले वाली कैलकुलेशन बताओ कि मेरे को जो है 20% CAGR के हिसाब से मुझे मूव करना है और जो है मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए, तो उसका जो है कैलकुलेशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग, जस्ट 20,000 आपने इन्वेस्ट करा है, आप जो है इसको जो है ओनली 5% जो है आप जो है इसमें हर साल जो है इसको इंक्रीज कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है आपने जो है 20% का रखा है, जो मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी इजीली तरीके से यू कैन गेट दिस। 5% जो है आपका जो है 5% जो है ये आप ये कर रहे हो और इसको जो है आप 30 इयर्स के लिए इसको आप रख रहे हो। तो तब आप दोस्तों देखिए you are going to get somewhere around 60 crore rupees in 30 years with 20% compounding and just putting starting by 20,000 rupees per month and increasing by 5% every year। अब ये जो 20% जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है दिस इज़ अ मनी कंट्रोल वेबसाइट। यहाँ पे जो है बेसिकली बहुत सारे फंड्स के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं जो है देखो मैं कोई भी फंड को जो है आप तब तक अगर आप बिलीव मत करिए कि कोई आपको जो है अच्छा रिटर्न या अच्छा जो है आपको वैल्यू दे रहा है, जब तक अगर आप उसका लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन ना देख लो, क्योंकि देखो 1 साल में 2 साल में तो कोई भी जो है वो अच्छा रिटर्न ला के दे सकता है। दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ वन फंड विच इज़ you can see it, this is somewhere around 20%। ये देखिए दोस्तों, ये जो ये एरिया है you see this is a 20.16%। तो 20.16% जो है दैट यू कैन गेट वेरी इजली। अब ये जो है ये फंड क्या है, इस फंड को क्या कहते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो 21% का जो ये जो रिटर्न दे रहा है 10 ईयर्स में, द फंड नेम इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF। तो ये क्या है, ये एक ETF है। ETF क्या होता है कि इसमें कोई भी आपका जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली इसको मैनेज नहीं करता, फेरबदल जो है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करता, जो कि NSE जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक वो NSE बनाया हुआ है। NSE जो तय करती है कि ये जो है मिड कैप 100 कंपनीज हैं, उसी को जो है वो सेम जो है कॉपी पेस्ट करती हैं। और अगर आप उसका रिजल्ट देखेंगे, इसका रीज़न यही है कि इंडेक्स फंड में जाने का जो है सबसे मेन रीज़न ये होता है कि इसकी जो फीस जो होती है, मेंटेनेंस फीस जो होती है वो काफ़ी कम होती है। तो इसकी जो फीस जो है वो समवेयर अराउंड जो है आपको 0.3% के आसपास में, 0.2% के आसपास में मिल जाती है। तो इसलिए एक जब आप लंबे ड्यूरेशन के लिए 30 ईयर्स के लिए जब आप इसको देखते हो तो दैट गिव यू अ वेरी ग्रेट कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो जो है इसमें जो है 100 ETF में अगर आप 10 साल का रिटर्न देखें तो 20%, 5 साल का 22%, 3 साल का 30%, 2 साल का 22% और 1 साल का 51%। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो रिटर्न जो है अगर मैं 10 साल का एक देखूं तो 20% के आसपास में जो है ये आपको रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। तो आप इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो इसका जो ये जो फंड जो है इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100। तो बेसिकली जो है लोग क्या कहते हैं कि स्मॉल कैप में पैसा बनता है, डेफिनेटली बनता है उसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएं। लेकिन यहाँ पे जो है मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बहुत हाई रिस्क मत लो, मीडियम रिस्क लो। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF। और हमेशा जो है आप ETF मीन्स आप जो है हमेशा जो है इंडेक्स फंड में ही जो है
आप मूव ऑन करिए। ठीक है, इंडेक्स फंड इज द बेस्ट वे फॉर लॉन्ग टर्म SIP। ठीक है, ये जो है ये अच्छे से चल नहीं रहा है ये। ठीक है, इंडेक्स फंड। ओके, तो इंडेक्स फंड में ही आपको दोस्तों करना है, और आप जो है इसको काफ़ी इजीली तरीके से 20% के आसपास में जो है यू कैन इजीली डू इट। इफ यू वांट टू इंक्रीज इट देन डेफिनेटली यू हैव टू डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू फाइंड आउट द गुड कंपनी। करेक्ट। सो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, दिस इज बेसिकली अ इंडेक्स फंड। करेक्ट। तो इंडेक्स फंड में डालें, और इंडेक्स फंड में जो है डाल के जो है यू कैन बिकम वेरी इजली करोड़पति। और आपको ये सबसे समझ में आना चाहिए कि बट दिस ऑल दिस यू कैन डू ओनली बाय बिकम अ एंटरप्रेन्योर और अ कंपनी शेयर होल्डर बाय बाइंग अ स्मॉल टिनी क्वांटिटीज ऑफ अ ग्रेट कंपनीज। अब ग्रेट कंपनीज कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसी के लिए जो है मैं जो है वीकली मंथली आपके लिए बहुत सारे ग्रेट कंपनीज एट ग्रेट प्राइजेस ग्रेट वैल्यूएशन पे मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। उसको जो है आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना, उसमें आप सोचिए कि उस तरीके से उसमें जो है आप किस तरीके से मैं स्टडी कर रहा हूँ, किस तरीके से जो है आप उस कंपनी को देख रहे हो कि उस कंपनी को आप अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते हैं, और उसके बाद में ही जो है आप एक कन्विक्शन बना के उसको लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए आप उसको होल्ड करने की सोचिए। और कंपनी जैसे जैसे अपना सेल्स ग्रो करती है वैसे वैसे आप भी उनके साथ में ग्रो करिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आगे जो है और भी बेहतरीन नए टॉपिक पे नए चीज़ों पे मैं जो है वीडियोस बनाते आऊँगा, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। मेरी वीडियोस को शेयर लाइक एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, सी यू, बाबा, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।